नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश में हूं आपके साथ दिनेश प्रतिहार। एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जाने वाली दवाइयां बच्चों की जान के लिए खतरनाक साबित हो रही है। राजस्थान के सीकर जिले से एक मासूम की मौत ने इस बहस को हवा दी है। परिजनों का आरोप है कि खांसी की सिरप पीने के बाद ही बच्चे की सांसें थमी, लेकिन सरकारी रिपोर्ट इससे इनकार करती है। सच क्या है? क्या जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है? क्या दवाइयों से बच्चों की जान से खेला जा रहा है? जानेंगे इस वीडियो में। अट्ठाईस सितंबर की रात सीकर के 7 साल के नित्यांश शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे झुंझुनू जिले के चिराना स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने बच्चे को खांसी की सिरप लिखी। बताया गया कि बच्चे की इस सिरप की 7 से 8 डोज दी गई थी, लेकिन रात 3 बजे नित्यांश को प्यास लगी, पानी दिया गया। सुबह जब परिवार ने देखा तो बच्चा अचेत पड़ा मिला। घर वालों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले तो बच्चे को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने नित्यांश को मृत घोषित कर दिया। परिवार ने साफ कहा कि मौत की वजह वह खांसी की दवा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी रिपोर्ट इस दावे को खारिज कर रही है। सीकर के सीएमएचओ अशोक मैरिया और चिराना स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने रिपोर्ट में कहा कि जिस बैच की दवा की बात हो रही है वह तो झुंझुनू जिले में सप्लाई ही नहीं होती। लो कर लो बात, यानी सरकारी दवा है। जिस दवा को दोषी ठहराया जा रहा है वह तो यहाँ पे सप्लाई ही नहीं होती। अगर दवा आई नहीं तो बच्चे तक पहुंची कैसे? ये मामला सिर्फ सीकर का नहीं है। इसके अलावा भरतपुर जिले के बयाना में भी बच्चों और डॉक्टरों की तबीयत इस तरह के सिरप पीने के साथ बिगड़ी। रिपोर्ट में माना गया कि दवा पीने से उल्टी, नींद, बेचैनी, घबराहट और बेहोशी जैसे लक्षण सामने आए। इतना ही नहीं, बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलसाड़ा में सप्लाई हुई दवा पर रोक लगानी पड़ी। यानी सवाल सिर्फ एक बच्चे की मौत का नहीं है, पूरे तंत्र की जवाबदेही का है। यह विवाद नया नहीं है। 2021 में दिल्ली के कलावती शरण हॉस्पिटल में सिरप के जहरीले असर से 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि यह दवा 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित है। 2023 में राजस्थान ड्रग्स कंट्रोल कमिश्नरेट ने भी कैंसेंस फार्मा की इस खांसी की सिरप को नॉट ऑफ कंसिडर्ड क्वालिटी घोषित किया था। दूसरी तरफ राजस्थान में बच्चों के लिए जानलेवा दवा बनाने वाली कंपनी कैंसेंस फार्मा लिमिटेड के जयपुर के सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इस कंपनी की फैक्ट्री पर ताले लग गए हैं। फैक्ट्री मालिक सहित कोई कर्मचारी नहीं है। 2 दिन पहले भरतपुर की घटना के बाद लिए गए सैंपल में खामी मिलने के बाद से ही फैक्ट्री बंद पड़ी है। कंपनी के पास इस फैक्ट्री में लिक्विड सेक्शन, कैप्सूल और टैबलेट बनाने का लाइसेंस है। सरकार ने भी पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है और दवा वितरण पर रोक के साथ ही सैंपल दोबारा लैब भेज दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं तो आखिर कैसे ये दवाइयां पास होकर बच्चों तक पहुंच रही हैं? डीबार कंपनी की दवाइयों की सप्लाई पर समय रहते रोक क्यों नहीं लगाई गई? लेकिन सवाल साफ है कि क्या सरकारी रिपोर्ट दावा कर रही है कि वह बैच सप्लाई नहीं हुआ, लेकिन क्या वाकई वितरण रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है? क्या हर बोतल, हर बैच ट्रैकिंग हो रहा है? बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अगर दवा सुरक्षित थी तो भरतपुर और अन्य जिलों में तबियत बिगड़ने की शिकायतें क्यों आई? क्या यह सिस्टम की पारदर्शिता की कमी है या बच्चों की जान से एक खिलवाड़ है? सवाल उठता है कि क्या पीठ पीछे दवाइयों के साथ हेराफेरी हो रही है? क्या सरकारी अस्पतालों द्वारा सरकार की तरफ से मिल रही दवाइयों को बेचकर कम क्वालिटी की खरीदारी की जा रही है? लेकिन फिलहाल हम अंदेशा ही लगा सकते हैं। सरकार की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो सकेगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।